हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने देखा था कि सिग्निफिकेंट फिगर का असल मीनिंग है क्या और फिर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के क्या रूल्स हैं। तो जो भी 3 4 5 रूल्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस किया था, उस पर कई सारे एग्जाम्पल्स भी किए थे। तो उम्मीद है आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना तो आ ही गया होगा। आज हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा और कैरी ऑन करेंगे, उसमें देखेंगे एडिशन में क्या रूल है, सिग्निफिकेंट फिगर को रखने का, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, डिवीजन में क्या है, सबट्रैक्शन में क्या है। ठीक है, उससे पहले अभी हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो ये कि अगर मेरे पास कोई एक मेजर्ड क्वांटिटी है और उसका हम लोग यूनिट चेंज करने वाले हैं, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर के साथ क्या करना होगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर को फिर उस नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर में कहीं कोई चेंजेस ना आए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो कि हम लोग कोई एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, उसका मास मेजर कर रहे हैं और उसका मास मेजर करते हुए आ रहा है समथिंग, उसका मास मेजर होके आ रहा है 12.13 kg। ठीक है बच्चों, 12.13 kg इसका मास मेजर होकर के आया है और आप बताओगे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो आई गेस अब आप लोग आसानी से बता सकते हो कि सर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 4। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना बच्चों इसमें 4। अब अगर इसी मास को हम लोग किलोग्राम की जगह पे ग्राम में अगर हम लोग चेंज करें तो फिर किस तरीके से लिखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज ना हो। ठीक है, तो अगर आप इसी को ग्राम में लिखना चाहते हो तो केजी को जब ग्राम में आप कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप लिखोगे 12.13 into 10 to the power 3 ग्राम। अब आप चाहते हो कि इसे साइंटिफिक नोटेशन में डालें, तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है, एक डिजिट के बाद डेसिमल देना है, तो आप लिखोगे 1.213 into 10 to the power 4 ग्राम। तो बच्चों जैसा कि अभी हम लोग सबसे लास्ट रूल में डिस्कस किए थे वो ये कि जो भी एक्सपोनेंशियल पार्ट है वो सिग्निफिकेंट फिगर में कोई रोल प्ले नहीं करता है और जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने में मदद करेगा। तो यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही रहेगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बच्चों 4। तो आप देखो यहाँ पर यूनिट क्या था केजी, यहाँ पर यूनिट क्या है ग्राम, तो आप केजी से ग्राम में भी कन्वर्ट कर लोगे और आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर में कहीं कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। ठीक है बच्चों, अब अगर देखो हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो एक एग्जांपल था, अब सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसमें भी चलो मास ही लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट का और वो मास है 0.002 ग्राम। ठीक है बच्चों, अब इसे अगर हम लोग यूनिट कन्वर्ट करके केजी में ले जाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, जब आप केजी में ले जाओगे तो 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप लिखोगे 0.002 into 10 to the power -3 kg। अच्छा बच्चों, तो यहां पर जो हम लोगों ने ग्राम में रिप्रेजेंट किया है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो आपको पता है सिग्निफिकेंट फिगर कितना है इसमें 1। अब इसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हो, केजी में तो कन्वर्ट हो गया है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहोगे तो आप क्या लिखोगे, सिंपली इसे 2 into 10 to the power 1 2 3 डिजिट तक आप डेसिमल को लेकर के आए हो तो -6 kg। तो यहां पर भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना रह जाएगा बच्चों, तो वो रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर आपका 1। अब इसमें अगर कोई इस तरीके से लिखेगा, मैं दिखा रहा हूं आपको, ये 2 है, कोई बच्चा इस तरीके से लिखता है 2.0 into 10 to the power -6 kg, हालांकि दोनों चीज सेम है लेकिन ये आपका लिखना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे 2.0 लिखोगे तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा बच्चों 2 और यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1। तो आपको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है तो इस तरीके से लिखना है
कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपका चेंज नहीं हो। समझ रहे बात को? तो आप किस तरीके से लिखोगे 2 इंटू 10 टू द पावर -6, ना कि 2.0 इंटू 10 टू द पावर -6। आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हो, ये लिखना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करोगे तो कितना आएगा 1 और 2। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर आपका हो जा रहा है 2, इसलिए ये गलत है। ध्यान रखना है कि आपका ओरिजिनल जो मेजरमेंट है उसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वही आपका यूनिट कन्वर्ट करने के बाद भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लोग 150 सेंटीमीटर को थर्ड एग्जांपल हम लोग लेते हैं। लास्ट एग्जांपल है ये। 150 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं मिलीमीटर में। ठीक है, सबसे पहले तो यहां बताओ कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बच्चों? तो 3 है। अब अगर आप सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे? 150 इंटू 10 टू द पावर इंटू 10 मिलीमीटर। तो अभी भी ये आपका एक्सपोनेंशियल पार्ट है और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बच्चों आपका इसमें 3। अभी भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। अगर आप साइंटिफिक नोटेशन लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे 1.50 इंटू 10 टू द पावर 2 डेसिमल प्लेस इधर लेके आए तो अब यहाँ पर हो जाएगा 3 मिलीमीटर। अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा बच्चों? 3। अब इसी को अगर कोई इस तरीके से लिखे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बच्चों? क्योंकि इस कंडीशन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना काउंट होगा? 1 और 2। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट हुआ 2, इस कारण 3 क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पर जो आपका ओरिजिनल मेजरमेंट में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर था, फाइनल नोटेशन में भी मतलब साइंटिफिक नोटेशन में भी आपका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम ही रहना चाहिए। आप 1.50 इंटू 10 टू द पावर 3 को आप 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 नहीं लिख सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा करने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाता है, जो कि चेंज नहीं होना चाहिए। तो आई गेस कि जब हम लोग यूनिट कन्वर्ट करके किसी भी मेजरमेंट को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो किस तरीके से लिखना है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रूल बस नियम बस इतना ही है, ध्यान में आपको इतना ही रखना है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं हो, आपको उस तरीके से ही लिखना है। चलो अब आते हैं एडिशन में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में ही चलेगा ये रूल। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या नियम है? आपके पास जो भी नंबर है, ठीक है, लाइक मेरे पास 2 नंबर है, समथिंग लाइक 1.34, दूसरा है 32.678, तीसरा है 4.6। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोगों के पास 3 नंबर है, एक है 1.34, दूसरा है 32.678 और तीसरा है 4.6। इन तीनों नंबर्स को हम लोगों को ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है बच्चों? ऐड। तो ऐड करना है तो उससे पहले आप लोगों को ध्यान देना होगा कि इसमें सबसे लीस्ट प्रिसाइज डिजिट कौन है। लीस्ट प्रिसाइज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो लिस्ट प्रिसाइज का मतलब क्या होता है कि जिसमें सबसे कम डिजिट्स है आफ्टर डेसिमल।
लीस्ट प्रिसाइज का मतलब क्या है? लीस्ट प्रिसाइज का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। ठीक है बच्चों, तो आफ्टर डेसिमल इसमें कितने डिजिट हैं भाई? 2। इसमें कितने हैं भाई? 3। और इसमें कितने हैं बच्चों? 1। तो इसमें सबसे लीस्ट प्रिसाइज है आपका 4.6, क्योंकि डेसिमल के बाद इसमें एक ही डिजिट है, इसलिए ये आपका सबसे लीस्ट प्रिसाइज है। तो जब आप ऐड करोगे तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं, जो नॉर्मल रूल है ऐड करने का वही है। तो यहाँ पर आपका 8 है, यहाँ पे आपका 7 नहीं 7 और प्लस 4, 7 + 4 11, कैरी 1, 12 + 3 15 + 1 16, कैरी 1, 4 + 2 6 + 1 7, कैरी 1 8, और ये है आपका 3। तो ये तो आपका सिंपल एडिशन करके आ गया है बच्चों। अब क्या करना पड़ेगा? अब इस नंबर को करना पड़ेगा राउंड ऑफ। क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ। और राउंड ऑफ करना पड़ेगा तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक करना पड़ेगा राउंड ऑफ, वो इसमें मैटर ऑफ डिस्कशन है। तो डेसिमल के बाद आपको उतने ही डिजिट तक करना है जो सबसे लीस्ट प्रिसाइज आपका है। तो सबसे लीस्ट प्रिसाइज कौन है? 4.6। ठीक है बच्चों, 4.6 हमारा सबसे लीस्ट प्रिसाइज है। मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है इसमें? 1। तो इसे भी जब हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो डेसिमल के बाद एक डिजिट तक ही आप नंबर ले पाओगे। तो इसको जब आप लोग अप्रॉक्स करोगे, राउंड ऑफ करोगे, तो आप लिखोगे 38.6, क्योंकि फिर इन दो डिजिट को क्या कर देना है? हम लोगों को राउंड ऑफ कर देना है। अब किसको हटा रहे हैं हम लोग? यहाँ पे 1 को हटा रहे हैं। तो 1 को हटाने के लिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर 6 को 6 लिखेंगे, क्योंकि 1 जो है वो आपका 5 से छोटा है। तो राउंड ऑफ का रूल जो भी है वो मैंने पहले ही बता दिया था बेसिक मैथमेटिक्स में, या नहीं बेसिक मैथमेटिक्स में नहीं, यूनिट एंड डायमेंशन नहीं मैंने बताया था। तो राउंड ऑफ का नियम यही है कि आप जिस भी डिजिट को आप रिप्लेस करते हो, रिमूव करते हो, उसको देखना पड़ता है वो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो प्रीसीडिंग डिजिट में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ये 5 से बड़ा होता तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड करना पड़ता। ठीक है बच्चों, तो इसको जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 38.6। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। हम लोगों को ऐड करना है, ये एग्जांपल 1 था हमारा, एग्जांपल 2 लो। नंबर है 33.3, फिर है 3.11, फिर है आपका 0.313। तो इसमें इन तीनों ही डिजिट्स में इसको ऐड करना है। ठीक है, इन तीनों ही नंबर्स में सबसे लीस्ट प्रिसाइज कौन है बच्चों? तो सबसे लीस्ट प्रिसाइज है आपका ये। क्यों? क्योंकि इसमें 1 डिजिट है आफ्टर डेसिमल। ये आपका हो गया लीस्ट प्रिसाइज। जब आप ऐड करोगे तो आप इसके हिसाब से ही ऐड करोगे। आपको ये जितना प्रिसाइज है उतना ही प्रिसाइज आपका फाइनल आंसर भी होना चाहिए। चलो ऐड करो 3 2 7 6 और ये रहा 3। तो जो लिस्ट प्रिसाइज है उसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1। तो आपका जो आंसर है वो भी डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना चाहिए? एक ही डिजिट होना चाहिए। मतलब आपको 7 पे रुक जाना होगा। ये पार्ट आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, इस पार्ट को अगर आप राउंड ऑफ करोगे राउंड ऑफ अप टू 1 डिजिट
आफ्टर डेसिमल। करो राउंड ऑफ, क्या होगा 36.7, ये इसका आंसर हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर कितना है इसमें बताओ? सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 3, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3। एक और एग्जांपल करेंगे हम लोग लास्ट एडिशन पे। थर्ड एग्जांपल, मेरे पास डिजिट है 42.67, 6.896 और 0.372, ये ठीक है बच्चों, इनको ऐड करना है। तो अब देखो इसमें सबसे लीस्ट प्रिसाइज कौन है? तो ये वाला आपका लीस्ट प्रिसाइज है। कितने डिजिट हैं? तो 2 डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल। तो 2 डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल, मतलब जो आपका फाइनल आंसर होगा वो भी 2 डिजिट तक होना चाहिए आफ्टर डेसिमल। चलो ऐड करते हैं पहले 8, तो ये हो गया 9 + 7 16, 16 + 7 23, 3 कैरी 2, फिर है 8 6 14, 14 3 17, 17 और 2 कैरी 2 था, तो 17 और 2 19, 9 हाथ में कैरी 1, 6 2 8, 1 9 और ये रहा 4। तो बच्चों इसे जो हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे राउंड ऑफ करेंगे। तो कितने डिजिट तक करेंगे? तो राउंड ऑफ अप टू 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। तो यहां तक आपको इसको करना है, मतलब 8 को आपको यहां से हटा देना है। जब राउंड ऑफ करोगे क्या लिखोगे? 49.94। 3 क्या बन जाएगा बच्चों? 4, क्योंकि 8 जिसको आप हटा रहे हो वो 5 से बड़ा है। तो हम लोग जिस डिजिट को हटाते हैं राउंड ऑफ के दरमियान, वो अगर 5 से बड़ा हो तो उसके पहले का जो नंबर है लाइक 3, उसमें 1 ऐड करना होगा। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। तो ये इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो एडिशन का रूल समझ में आया। तो जो रूल एडिशन का है वही सेम रूल आपका सबट्रैक्शन का भी है। सबट्रैक्शन में भी आपको सेम ही करना होगा। चलो एक एग्जांपल हम लोग सबट्रैक्शन पे भी देखेंगे अभी। रूल सेम है, नंबर्स ले लो कुछ भी। मेरे पास नंबर है 34.72 और दूसरा है 16.973। तो ये बच्चों इसमें लीस्ट प्रिसाइज कौन है? लीस्ट प्रिसाइज आपका ये है। लीस्ट प्रिसाइज ये कितने डिजिट है? तो 2 डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल। चलो पहले तो सबट्रैक्ट करते हैं इसको। 7 4 7 पॉइंट 13 - 6, यहाँ पे 13 - 6 करना होगा आपको। 7 और ये 2 - 1 1, ठीक है। तो ये तो सब्ट्रैक्ट करके आ गया, लेकिन अब इस नंबर को हम लोगों को राउंड ऑफ करना होगा
और कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा? 2 डिजिट तक, क्योंकि जो लिस्ट प्रिसाइज है वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो राउंड ऑफ अप टू 2 digits आफ्टर डेसिमल। करो इसको राउंड ऑफ, तो लिखेंगे 17.75। 4 क्या बन जाएगा बच्चों? 5, क्योंकि आप किसको हटा रहे हो? 7 को, और 7 5 से बड़ा है, इसलिए 4 में 1 ऐड करना पड़ेगा। तो बच्चों एडिशन में क्या खेल है वो आपको समझ में आ गया। अब इससे पूछेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, आप क्या बताओगे? सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें 4। तो यही क्वेश्चन देगा आपको अलग अलग नंबर दे देगा, आप कहेगा आप इसको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, और पूछेगा कि आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपको पहले पता होना चाहिए इसे राउंड ऑफ किस तरीके से करना है। जब आपको राउंड ऑफ करने आ जाएगा तभी आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सही से बता पाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद है मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन में जो रूल है वो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल कुछ इस तरीके से है कि अगर मेरे पास 2 नंबर्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करना है, समथिंग लाइक हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 142.06। 142.06 इसे मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को 0.23 से, 0.23। ठीक है बच्चों, ये मल्टीप्लिकेशन है। अब इसमें देखो कि सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है। ठीक है, तो सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपका इस वाले नंबर में है। ठीक है, कितना है सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों इसमें? तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 2, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बच्चों? 1 2 3 4 5। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 5। ठीक है, पहले तो आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लो। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके जो आता है आप उसे लिखो। तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 32.6738। आप इसे नॉर्मल जब मल्टीप्लाई करोगे, जो नॉर्मल रूल है, तो ये आपका नंबर आएगा। तो क्या इस मल्टीप्लिकेशन को यहीं पे छोड़ देना है? तो नहीं बच्चों, यहीं पे नहीं छोड़ना है। अब आपको इसको राउंड ऑफ करना है। आप कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करोगे वो डिसाइड करना है। तो वो डिसाइड करने के लिए हम लोगों को इन दोनों नंबर पे ध्यान देना होगा जिन्हें हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था, इस नंबर को और इस नंबर को। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई किया था। तो जिस नंबर का नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है, उतना ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपका फाइनल आंसर में होना चाहिए। तो इन दोनों नंबर में सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसका है? तो ये 0.23 का है, जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना बच्चों? 2। ऊपर वाले में तो 5 है, तो कम किसमें है? 0.23 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, और वो कितना है? 2। तो जो आपका फाइनल आंसर है उसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही होना चाहिए जितना 0.23 का है। मतलब इन दोनों में जिसका कम है उतना ही होना चाहिए। तो इसको आपको राउंड ऑफ करना है इस तरीके से कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना होना चाहिए? 2। राउंड ऑफ सच दैट the number of significant figures should be 2। तो आपको 2 ही रखना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब ये है कि आपको ये सारा डिजिट क्या करना पड़ेगा? इग्नोर करना पड़ेगा, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो आप सबसे ये लास्ट नंबर देखो जिसको आप ड्रॉप करने वाले हो 6। 6 क्या है? 5 से बड़ा, तो उससे पहले का जो डिजिट होगा उसमें 1 ऐड करना होगा। मतलब 2 में 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 3। ये आंसर हो जाएगा आपका 33। ध्यान में डेसिमल 0 नहीं लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखोगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा? 3। 1 2 3। तो ऐसा नहीं करना, आप सीधा लिखोगे 33। समझ में आया बच्चों? तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या ध्यान रखना है? आप जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो उन दोनों नंबर में जिसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर
कम है उतना ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपका फाइनल आंसर में होना चाहिए। सेम नियम आपका डिवीजन के लिए भी है। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग डिवीजन भी देख लेते हैं। तो डिवाइड करते हैं हम लोग दो डिजिट को। तो डिजिट कुछ इस तरीके से लेते हैं हम लोग, एक लेते हैं 0.90 और इसे डिवाइड करते हैं हम लोग 4.26 से, ठीक है 4.26। अब आप इन दोनों नंबर में देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितना कितना है। तो बच्चों इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है आपका 2 और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है हमारा 3। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहना चाहिए, तो 2 रहना चाहिए, ठीक है। पहले तो इसे सिंपली हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, फाइनल आंसर कितना आना चाहिए देख लेते हैं। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 0.2112676। चलो ठीक है, आप चाहो तो और भी दूर तक लेकर के जा सकते हो, पर उसका कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को क्या चाहिए, मेरे को फाइनल आंसर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 चाहिए। तो 2 कैसे मिलेगा, यहां तक आपको सिग्निफिकेंट फिगर 2 मिलेगा। तो आप क्या करोगे 0.21 लिखोगे। आप ये पूरा पार्ट क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। जब आप किस नंबर को आप लास्टली ड्रॉप कर रहे हो, 1 को। 1 5 से छोटा है, इसलिए इससे पहले वाला जो 1 है उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है और आपका आंसर हो जाएगा 0.21। और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपका 2, ठीक है। ये तो मुझे चाहिए था, तो मुझे इस आंसर को राउंड ऑफ करना था अप टू, सो दैट द सिग्निफिकेंट नंबर विल बी 2। राउंड ऑफ सच दैट फाइनल आंसर will have significant figure equal to 2। हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आया है और डिवीजन भी समझ में आया है। अब लास्ट टॉपिक बच्चा हम लोगों का, और ये है हम लोगों का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बहुत ही आसान टॉपिक है। ये टॉपिक डिस्कस करने के बाद हम लोगों का आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा और सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो पार्ट था वो हम लोग का फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एरर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। एरर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी लास्ट टॉपिक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब है कि आप कोई भी नंबर जब लेते हो, फॉर एग्जांपल 43.67 into 10 to the power 15, ठीक है, ये कोई नंबर है। इसे आप साइंटिफिक नोटेशन में जब ले जाओगे तो आप क्या करोगे, डेसिमल जो डालोगे वो 1 डिजिट के बाद डालोगे। आप लिखोगे 4.367 into 10 to the power 16 लिखोगे। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में क्या करना है कि ये जो आपका नंबर है इसे आपको राउंड ऑफ कर लेना है। इसको आपको क्या कर लेना है, राउंड ऑफ कर लेना है। तो राउंड ऑफ करोगे आप एक डिजिट तक, मतलब पहले डिजिट तक 4 तक, 4 को ही करोगे, इसको आप राउंड ऑफ कर लो। तो 4 जो है बच्चों वो 5 से बड़ा है, छोटा है, छोटा है, तो आप इसे लिखोगे सिंपली 1, ठीक है, इनटू 10 टू द पावर 16। तो ये जो क्वांटिटी है इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 16। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों, 16। उसी तरीके से एग्जांपल और लेते हैं हम लोग लिखते हैं 97.3.42 into 10 to the power 12। ये कोई एक नंबर है, ठीक है। अब इसे हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में ले जाते हैं, तो क्या लिखेंगे 9.7342 into 10 to the power 14। अब आप इसे राउंड ऑफ करो, ठीक है, इस डिजिट को 9 को। तो 9 जो है बच्चों 5 से बड़ा है, तो आपको इसको राउंड ऑफ जब करोगे तो आप लिखोगे 10।
तो 10 इंटू 10 टू द पावर 14 ये अप्रॉक्स वैल्यू लिखोगे आप। अब 10 इंटू 10 टू द पावर 14 को क्या लिखोगे आप? 10 टू द पावर 15। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 15। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 15। समझ में आया बच्चों? तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब सीधा इतना ही है कि आपके पास कोई भी नंबर है, उसको आपको लिखना है। मान लो मेरे पास में एक नंबर है x, और इस x को आपको लिखना है सिंपली 1 इंटू 10 टू द पावर n। क्या लिखना है आपको? 1 इंटू 10 टू द पावर n। और यहां पर ये जो n है, यही n कहलाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है? यहां पे 10 टू द पावर 15 है, इसका मतलब क्या है? ये 1 इंटू 10 टू द पावर 15 है ना। तो जो भी 10 का पावर आएगा, मैक्सिमम पावर जो भी आप 10 का डाल सकते हो, वही कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और एग्जांपल लेना, और एग्जांपल ले लो। हम लिखते हैं 0.0046 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है? अब देखो इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएंगे तो क्या करेंगे? 4.6 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 3। अब 4.6 से बच्चों, इसे जब आप अप्रॉक्स करोगे 4 को, तो आपको लिखना होगा 1 इंटू 10 टू द पावर 3। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3। ठीक है? एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 0.0792 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है बच्चों? अब इसे जब हम साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएंगे तो क्या करेंगे? लिखेंगे 7.92 इंटू 10 टू द पावर -10। अब बच्चों ये 7.92 है। अब इसे अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे 7 को, तो आपको लिखना पड़ेगा 10। ठीक है? क्योंकि 7 जो है वो 5 से बड़ा है। तो 10 इंटू 10 टू द पावर -10। अब 10 इंटू 10 टू द पावर -10 है, आप इसको लिख सकते हो 10 टू द पावर -9। यहां पे पहले इंटू 1 कर दो, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? -9। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा -9। तो इस तरीके से आप लोगों को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान टॉपिक था। तो आज हम लोग जब यूनिट, आज हम लोग क्या डिस्कस किए हैं? किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी का जब यूनिट कन्वर्ट करते हैं तो उसे किस तरीके से लिखना है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। क्या नियम है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इस दरमियान चेंज नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने एडिशन में आपको कितने डिजिट तक रखना है डेसिमल के बाद, वो डिस्कस किया है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन किया है, डिवीजन किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, और फिर लास्ट में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डिस्कस किया है। आज के टॉपिक का बहुत अच्छे से आप लोग नोट्स बना लो, ताकि जब कभी आप लोगों को रिवाइज करना पड़े आप लोग आसानी से रिवीजन कर लो। ठीक है? तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरर्स। तो थैंक यू वेरी मच।